जीवन में 3 चीज़ें कभी भी लौट कर नहीं आती: शब्द, समय और अवसर। इसलिए हमें कभी भी शब्दों का इस्तेमाल करने से पहले ये ज़रूर सोचना चाहिए कि हमारे द्वारा बोले गए शब्द कभी किसी को आहत ना करें। हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए, समय को कभी भी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। और अवसर जो आपके जीवन को ऊंचाइयों की तरफ लेकर चला जाए, उसे कभी भी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अफेयर विद गॉड में। आज हम फिर से हाजिर हुए हैं एक नई कहानी के साथ। मेरा नाम है शोभित शर्मा। एक बार एक व्यक्ति किसी गांव की तरफ चला जा रहा था। वह जिस गांव में पहुंचा, वहां पर हस्तिपटबंध नामक एक प्रतियोगिता करवाई जा रही थी, जिसमें एक हाथी की सूंड में एक माला लटका दी जाती है और वह हाथी जिस भी व्यक्ति की गले में वह माला डालता है, उस व्यक्ति को अगले 5 वर्षों के लिए उस राज्य का राजा निश्चित कर दिया जाता है। सौभाग्यवश वह हाथी उस व्यक्ति के गले में वह माला डाल देता है और जय जयकार के उद्घोष के साथ उस व्यक्ति को उस राज्य का राजा घोषित कर दिया जाता है। राजपुरोहित उस व्यक्ति का राज्याभिषेक करते हैं और उसको उस राज्य के राज करने के नियमों से अवगत करवाते हैं। राजा को बताया जाता है कि उसे केवल 5 वर्षों के लिए ही उस राज्य का राजा बनाया जा रहा है। 5 वर्ष की अवधि पूरे होने के बाद उस व्यक्ति को वह राज छोड़कर जाना होगा। उसको मगरमच्छों और घड़ियालों से भरी हुई एक नदी के बीच में छोड़ दिया जाएगा। उसको वह नदी पार कर दूसरे राज्य में जाना होगा और उसको वापस उस राज्य में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। राजा यह सब सुनकर सिहर जाता है, लेकिन फिर वह ये सोचता है कि अभी तो 5 वर्ष की अवधि है, तब तक कोई ना कोई इंतज़ाम हो ही जाएगा इससे बचने का। फिर वह राजा बड़े ही सरल भाव से प्रजावत्सल राजा बनकर राज करता है और प्रजा के हर एक सुख दुख का ध्यान रखता है। उस राजा के इतने अच्छे ढंग से राजपाट संभालने की वजह से प्रजा भी उससे बहुत ज़्यादा खुश होती है। समय बीतता गया, 5 साल की अवधि पूरी हो जाती है और फिर से उस राजा को एक हाथी के ऊपर बिठाकर पूरे राज्य में उसका जुलूस निकाला जाता है। अंत में वह राजा हाथी से उतरता है और राजपुरोहित उसको नदी के किनारे बोलते हैं कि अब आप यह नदी पार करके दूसरे राज्य में चले जाइए, आपको दोबारा से इस राज्य में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह सुनकर प्रजा की आंखों से बहुत ज़्यादा अश्रु बहने लगते हैं। वह उस राजा को अश्रुपूर्ण विदाई देते हैं। वह ये सोचते हैं कि यह राजा उस मगरमच्छों और घड़ियालों से भरी हुई नदी को कैसे पार करेगा। लेकिन जैसे ही प्रजा अपनी नज़रें उठाकर उस नदी की तरफ देखती है, तो वह राजा हंसी खुशी दूसरे राज्य की तरफ चला जा रहा होता है, क्योंकि अपने कार्यकाल के 5 सालों में वह राजा उस नदी के ऊपर एक सुंदर पुल बनवा देता है, जिससे कि वह उस नदी को बड़े ही आराम से पार कर लेता है और दूसरे राज्य में चला जाता है। जाते जाते राजा राजपुरोहित से गुजारिश करता है कि वह बनाए गए अपने नियमों को बदलने की कोशिश करें, ताकि प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखने वाले राजा आसानी से वहां से जा सकें। क्या
यह कुछ हमारी ज़िंदगी में भी हो रहा है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? क्या यह सब कुछ हमारी ज़िंदगी में भी हो रहा है? हमें भी श्वासों की थोड़ी सी पूंजी देकर इस संसार में भेजा गया है ताकि हम हरि नाम का सिमरन करें, ध्यान और भजन का पुल बनाएं और इस भव सागर से पार चले जाएं। अगर हमने ध्यान और भजन का पुल नहीं बनाया तो हमें नरकों रूपी घड़ियालों और मगरमच्छों से भरी उस नदी में फेंक दिया जाएगा, जहां हमें अत्यंत कष्टों का सामना करना पड़ेगा। यह जीवन क्षणभंगुर है। कब उस परमपिता परमात्मा का बुलावा आ जाए, यह कहना बहुत ही मुश्किल है। तो इसलिए हमें ध्यान और भजन का पुल बनाना है, जिसकी तैयारी हमें आज से ही करनी पड़ेगी, ताकि हम भवसागर को पार करके परमपिता परमात्मा के चरणों में पहुंच जाएं। दोस्तों, हमारा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जल्दी ही हाजिर होंगे एक नई और बहुत ही सुंदर कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।